गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु वशिष्ठ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले हैं, उसमें अब हमारा आता है विकास। हमने कल 13 क्वेश्चन पढ़े थे। अब विकास और वृद्धि से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं। विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है। अब देखो विकास कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यकाल से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। हमने आपको जब पाठ समझाया था तब वहाँ पे हमने कहा था विकास हमारा कब से शुरू हो जाता है? हमारा विकास शुरू हो जाता है गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। तो गर्भ हमारा क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था को ही हम अपनी गर्भ से पहले की अवस्था बाद की अवस्था होती है। प्रसव की अवस्था बाद की अवस्था होती है, डिलीवरी टाइम जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? गर्भ हमारा पहले ही धारण हो जाता है। तो अब हमारा इसमें ये देखो उत्तर बाल्यावस्था तो हमारा वो हो गया 18 वर्ष वाला, तो यहाँ तो नहीं है। शैशव हमारा 2 वर्ष वाला हो गया। पूर्व बाल्यावस्था हमारा 6 वर्ष वाला हो गया, तो यहाँ तो नहीं रहा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हमारा ये वाली अवस्था हमारी कौन सी हो जाएगी? विकास शुरू होता है। तो हमारा ये ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन अवधि है। अब देखो 2 से 6 वर्ष का हमारा ये हो गया, हमारा कौन सा अवस्था हो गई? ये हमारी अवस्था हो जाती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। और 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष की जो 12 भी कभी कभी दिया हो जाता है, तो ये 6 से 11 या 12 वर्ष की अवस्था हो जाती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि यहाँ और 10 वर्ष के बाद की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। तो अब यहाँ पर हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो हमारा उस क्वेश्चन क्या है? मध्य यानी कि बीच की, बचपन की बीच की अवस्था कौन सी होती है? 6 से 11 वर्ष के, ये बचपन की बीच की अवस्था है। ये तो हमारी जन्म से 2 वर्ष शैशव अवस्था है, यानी कि ये हमारा बचपन नहीं है। ये तो हम शैशव काल में, यानी कि हम यहाँ अपने ऊपर डिपेंड ही नहीं है। हमने बचपन को समझा क्या, इंजॉय क्या किया? कुछ नहीं। यहाँ तो हम अबोधनेस में हैं, तो इसलिए यहाँ इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। और 2 से 6 वर्ष वाले में भी हमारा कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, 6 से 11 वर्ष में हम लोग समझते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा हम काम करने लगते हैं, अपने मन की बातें करने लगते हैं, मन का करने लगते हैं। तो 6 से 11 वर्ष हमारी कौन सी हो जाती है? ये। अब 10 वर्ष के बाद, अब 10 वर्ष के बाद मतलब 1 साल का ही तो वो रहा, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि ये हमारा मध्य बचपन। 10 वर्ष के बाद का तो बचपन रहा ही नहीं ना, वो तो उत्तर बाल्यावस्था में पहुंच रहा है। और उत्तर बाल्यावस्था में तो वो 18 वर्ष का हो जाएगा। तो बाद जो लग गया, अगर 10 वर्ष होता तो हम इसको करेक्ट कर सकते थे, पर बाद लग गया तो बाद की अवस्था। तो बाद कितना बाद? उन्होंने टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं खोला है। हम इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 से 11 वर्ष यहाँ उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया, 6 से 11 वर्ष। ये वाला उन्होंने नहीं किया, ये वाला हमारा मध्य बीच का बचपन। ना तो ये हमारी किशोरावस्था रही और ना ये हमारा बचपन रहा। तो हमारा अब ये हो गया उत्तर बाल्यावस्था वाली अवस्था हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं अवधारणाओं का विकास हिस्सा है। अवधारणाएं, अवधारणाएं हमारी क्या होती हैं? अवधारणाएं हमारी होती हैं जो हम मतलब विचार विमर्श करना, किसी के बारे में राय उत्पन्न करना, है ना, ये सारी हमारी अवधारणा होती है। कहते हैं ना उसके बारे में हमारी क्या विचारधारा है, क्या धारणा है, यानी कि हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में। तो ये सब हम सोचा विचारी, सामाजिकता में तो वो नहीं है। सामाजिकता में तो हम अपना विकास करते हैं, अपने व्यवहार का विकास करते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। ये शारीरिक विकास में हमारा आंतरिक और बाह्य होता है, तो हम वहाँ पे सोचा समझी तो नहीं करेंगे ना शारीरिक विकास में। संवेग में हमारे घृणा, नफरत, क्रोध, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी हमारा नहीं रहा। हम धारणाएं किसी के बारे में कब उत्पन्न कर सकते हैं? जब हमारा बौद्धिक विकास होगा, यानी कि हमें ज्ञान होगा। तो ज्ञान हमें कब होगा? जब हमारी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास होगा तभी हम किसी के बारे में धारणाओं को प्रकट कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बौद्धिक विकास।
अब आ जाता है हमारा विकास सिद्धांत का कौन सा कथन गलत है। अब देखो, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है, फिर से आप देखो, विकास सिद्धांत का कौन सा कथन गलत है। अब हमें इसी के यानी कि इनमें 4 जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ऑप्शन गलत होगा। अब देखो, विकास वंशानुगतता है, हमने आपको मेंडल के नियम से बताया था। हाँ बिल्कुल, विकास हमारा डिपेंड करता है वंशानुगत पर, यानी कि हमारे पैतृक उस पर भी डिपेंड करता है। वातावरण के बीच में सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, बिल्कुल सही बात है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, वंशानुगतता का भी प्रभाव पड़ता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल। विकास हमारा परिपक्व, हमें विकास के ही द्वारा तो हम परिपक्व होते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो भी हम परिपक्वता आती है, जो भी हमारे अंदर समझदारी आती है ना, वो कहाँ पर आती है? विकास के द्वारा आती है। और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अगर विकास होगा तो हम ज़रूर सीखेंगे तो विकास होगा, ये भी बात बिल्कुल सही जा रही है। तीसरा है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। विकास में परिमाण मिलते हैं। अब आप खुद सोचिए, हमारा विकास इतना हुआ, ये तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि विकास एक परिमाण, हम के पहले बच्चा बुद्धू है, फिर वो बाद में बढ़ा, ये वाली ये तो हमारे बौद्धिक यानी कि वृद्धि का है, पर इसमें नहीं है। चलो, परिमाण हमें मिल भी सकते हैं, ये वाली लाइन हम ठीक भी मान लेते हैं, परंतु आगे का जो इन्होंने दे दिया वो गलत दे दिया, जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। अब व्यक्ति का कितना विकास हुआ, यानी कि व्यक्ति की बुद्धि कितनी है, ये हम किसी का नहीं जान सकते। उसके विकास का मापन, बुद्धि का तो मापन हो सकता है, परंतु विकास कितना मापन हो गया, उसने कितना प्रोग्रेस कर ली, हम इस बात का केवल एक आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, पर ठीक ठीक मापन नहीं कर सकते। जो ये ठीक ठीक वर्ड इन्होंने दे दिया, बस यहीं पर इन्होंने इस पूरे वाक्य को गलत कर दिया। अब आ रहा है ना समझ में कि हम क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। वैयक्तिक भिन्नताएं यानी कि व्यक्तिगत, कोई बच्चा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में और वजन में, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। बस इन चारों ऑप्शन में क्या है, इन्होंने कहा कि ठीक ठीक मापन हो सकता है। विकास का हम करेक्ट मापन नहीं कर सकते हैं। कभी बुद्धि का तो हम मापन कर सकते हैं, IQ लेवल जान सकते हैं, पर विकास का कभी मापन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीखने के लक्षण का रूप नहीं है। अब सीखने के लक्षण नहीं है मतलब सीखना, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सीखने का लक्षण नहीं होगा। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। अब सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है जो हम सीखते हैं, तभी हम व्यवहार में मध्यस्थता यानी कि उसमें हम समझदारी लेके आ सकते हैं। बिल्कुल बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल ये भी बात सही है कि हम मतलब सीख नहीं रहे किसी चीज़ का, हमें कोई चीज़ हमें पता नहीं है, तो ज्ञात नहीं है, तभी तो हम ज्ञात से ही तो हम अज्ञात की ओर जाते हैं और अज्ञात से हम ज्ञात की ओर जाते हैं। जब हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ का, तो ये भी एक सीखने, अगर हमें पता नहीं है तो हमें जिज्ञासा जागृत होगी। भाई किसी चीज़ को अगर हम नहीं जानते हैं, कोई सवाल हमें नहीं आता है, तो उसका क्या होगा, हमारे अंदर जिज्ञासा जागृत होगी। जब आता नहीं है तभी तो जिज्ञासा होगी किसी चीज़ को जानने की। अब जैसे बहुत से बच्चों ने ताजमहल नहीं देखा है, एक उदाहरण दे रही हूँ, तो उसके मन में होगी ताजमहल कैसा होता है, फ़ोटो देखेगा, फिर उसके पास जाके देखेगा, उससे छू के देखेगा, नहीं हम एक बार जाकर देखें। तो ये सारी क्या है, अनअधिगम यानी कि बिना सीखना भी एक विकास का ही हिस्सा है। बिल्कुल सही बात हो गई। अब व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अब व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है, व्यवहार एक अध्ययन है, ये बिल्कुल बात गलत हो जाती है। हम व्यवहार को सीखते नहीं हैं,
व्यवहार सीखा नहीं जाता है, व्यवहार कभी सीखा नहीं जाता। कोई वो एक लर्न करने की, याद करने की, व्यवहार कोई याद करने की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम करना, सीखना, समझना, ये सब व्यवहार तो हमारे अधिगम के ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो व्यवहार कोई सीखना प्रक्रिया नहीं है। अब सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें जो व्यवहार का इन्होंने दिया, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो हम इस पर गोले पर टिक कर देंगे, यानी कि इस गोले को हम राइट कर देंगे। अब आ गया समझ में। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करने हैं। अब आ जाता है कौन सा कथन सही है। अब हमें इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, 3 गलत होंगे। अब देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, ये बिल्कुल इन्होंने सही बात कह दी। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा मतलब विकास आगे बढ़ता है, विकास कभी घटता नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे की हाइट हो गई 5 फुट की तो वो 4 फुट का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या किसी बच्चे ने छोटा बड़ा सीख लिया तो उसके बाद अब वो आगे मात्राओं का ज्ञान करेगा, ना कि छोटा बड़ा को भूलेगा, क्योंकि मात्राओं का ज्ञान होगा। तो विकास एक क्रम, सीधे क्रम में हो रहा है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे फिर पीछे बढ़ता है। अब वही सेम चीज़ आ रही है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। हमने ऊपर कहा, अभी आपको समझाया कि विकास कभी घटता नहीं है, वो आगे बढ़ता जाता। अब इन्होंने इस ऑप्शन में क्या कह दिया, इन्होंने इस ऑप्शन में कहा कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ेगा और फिर उसके बाद वो पीछे हो जाए, बढ़ेगा, आगे गया, जन्म से किशोरावस्था तक आगे फिर पीछे बढ़ता है। अब विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज़ी से फिर धीमा हो जाता है। अब इन्होंने कहा विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बहुत तेज़ होता है, बिल्कुल सही बात है, फिर आगे चल के धीमा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मनुष्य का शरीर कमज़ोर होने लगता है, उसकी मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, अब विभिन्न व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न गति से पीछे होता है। अब इसमें आप समझ जाइए कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। जो जिसका जैसा आईक्यू होता है वो उसी कैचिंग पावर से करता है। अब यहाँ पे इन्होंने जो ये वाला सेकंड वाला इन्होंने जो ऑप्शन रखा कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे फिर पीछे बढ़ता है, आगे फिर पीछे बढ़ने का, तो वो पीछे तो कभी लौटेगा ही नहीं। तो आपको अपने आप ही ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब हमारा नेक्स्ट चलता है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। अब सार्थक अधिगम, सार्थक यानी कि सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। अब अधिगम हमारा सफल कब से हो सकता है, देखो वयस्कावस्था यानी कि वो पूर्ण अवस्था हो गई। वयस्कावस्था क्या हो गई, एक हमारी पूर्णावस्था मतलब प्रौढ़ की अवस्था हो गई। तो अब यहाँ पे तो वो परिपक्व खुद में है, तो यहाँ उसे विकास की कोई प्रक्रिया सार्थक सिद्ध होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो परिपक्व है। किशोरावस्था अब आपका आ गया, तो किशोरावस्था में तो यहाँ पे वो बच्चा भाई 18 वर्ष का हो चुका है। सार्थक कब सिद्ध होती है, यानी कि हम किसी प्रक्रिया को, इस अधिगम सीखने की प्रक्रिया को हम सार्थक किस, अब शैशवावस्था में तो हम बनाएंगे नहीं सार्थक। अब हमारी बच्ची बाल्यावस्था, अब यहाँ पे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में हमारी देखो किशोरावस्था, वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, ये तीनों बाद की अवस्थाएं हैं। अब आ जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था हमारी कौन सी है, 2 वर्ष। तो जो भी बच्चा हम सीखता है, करेगा, अनुकरण करना, ये सब हमारी किस में आ जाती हैं, ये तो हमारी आ जाती हैं पूर्व बाल्यावस्था में। पर शैशवावस्था 2 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चा सीखेगा। यहाँ से हम बच्चे को 2 वर्ष से हम बच्चे को घर में मम्मी पापा ये सब बोलना हम कभी से सिखा देते हैं। बच्चा 2 वर्ष का होता है तभी से वो सीखना, अधिगम करना शुरू कर देता है, यानी कि वो अधिगम सीखना
सीखना वो प्रारंभ कब से करता है, सार्थकता विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, यानी कि शुरुआत कब से होती है। सार्थक अधिगम की यानी कि सफल अधिगम की प्रक्रिया शुरुआत कब से होती है, तो वयस्कावस्था में तो होगी नहीं, मतलब यहाँ तक बच्चा मौन थोड़ी रहेगा ना, यहाँ पे बच्चा इतने समय तक मौन रह सकता है ना इतने समय तक भाई वो बोलना करना नहीं, यहाँ पे वो गुमसुम थोड़ी रहेगा, उसे बोलना करना तो बहुत पहले आ जाता है। वो कब आ जाता है, 2 वर्ष में बच्चा बोलने लग जाता है आराम से। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब आ जाता है हमारा समाजीकरण के द्वारा बालक किसका प्रत्यक्षकरण करता है। अब देखो समाज में रहकर बच्चा क्या करेगा, समाज का करेगा, अरे जब वो समाज में खुद रह रहा है समाज से वो गेन करेगा, मतलब समाज से सीखेगा या समाज को सिखाएगा। दूसरों का वो दूसरों से क्यों करेगा भाई, हम समाज में रहकर दूसरों का क्यों करेंगे, दूसरों को क्यों सुधारेंगे, अपने से बड़ों का, अरे जब बड़े हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो हम बड़ों के से तो कोई मतलब नहीं है। तो वो अब यहाँ पे बचा ऑप्शन स्वयं का। तो समाजीकरण के द्वारा बालक किसका प्रत्यक्षण करता है, वो स्वयं का करता है, वो अपने आप को रखता है उस जगह पे कि वो सीखा, उसने 4 लोगों में बैठा कि अरे उसने ये बात कही, उसने वो बात कही, हम लोग करते हैं ऐसा, उसने ये गंदा कहा, उसने ये अच्छा कहा। तो यहाँ पे हमने स्वयं का, अपने आप को हम सुधार रहे हैं, स्वयं को समाज के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब आ जाता है समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार होता है। अब समाजीकरण के द्वारा बालक का व्यवहार कैसा होता है, बालक का व्यवहार कैसा हो जाएगा, अद्वितीय। अद्वितीय कहते हैं जिसके समान दूसरा ना हो। तो बालक अब मतलब समाज में रहकर वो इतना अनोखा हो गया कि उसके समान कोई नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल। विकृत मतलब वो बहुत ज़्यादा विकृत कहते हैं, विकराल रूप मतलब एक डरावना ऐसा हो जाएगा, यानी बहुत भयानक रूप ले लेगा, नहीं। अलौकिक कहते हैं जो बिल्कुल मतलब संसार से, इस लोक से परे हो, संसार से बिल्कुल अनोखा हो, तो वो अनोखा भी नहीं हो सकता। तो ये 3 ऑप्शन जब हमारे गलत हो गए तो हमारा यहाँ पे परिमार्जित आ जाता है। तो यानी कि बच्चा क्या हो गया यहाँ पे, परिमार्जित द्वारा व्यवहार का, समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार कैसा होता है, परिमार्जित हो जाता है। क्लियर हो गया आपका ऑप्शन।